आप में से बहुत सारे दोस्त पिछले कई दिनों से मुझे मैसेजेस रिसीव हुए, कमेंट्स में पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं और क्वेश्चन 80% क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं कि भाई पाकिस्तान से वीज़ा लग रहा है, बांग्लादेश से लग रहा है और आउट ऑफ यूएई वीज़ा की क्या सूरत हाल है। तो आज मिलते हैं मिस्टर परवीन कुमार से, जो ओपन सी एचआर कंसल्टेंसी चला रहे हैं यहाँ अबू धाबी के अंदर, और इनके पास जॉब्स भी आती रहती हैं। बाकी आपको वो खुद इस बारे में मालूमात देंगे कि किसका वीज़ा लग सकता है, किसका नहीं वीज़ा लग रहा है, क्या इस वक्त मुश्किलात आ रही हैं, रिक्रूटिंग किसकी हो रही है, किसकी नहीं हो रही, किस तरह की जॉब यूएई में अवेलेबल हैं, किस तरह की नहीं है। जो लोग यूएई में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड है, मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहे। तो परवीन भाई, क्या हाल है? ठीक है। जी, मैं अस्सलाम बढ़िया। वालेकुम। सलाम वालेकुम, एकदम बढ़िया। आजकल रिक्रूटिंग का बड़ा मसला चल रहा है जी हाँ। और बहुत सारे भाई क्वेश्चन भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि रिक्रूटिंग में स्पेशली पाकिस्तान का क्वेश्चन है मेरा। आप रिक्रूटिंग कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान से, क्या मसला आ रहा है? पाकिस्तान का हम जो बाहर से है वो रिक्रूटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के साइड से वीज़ा बैन है। अच्छा। लेकिन जो पाकिस्तानी भाई हमारा यहाँ यूएई में अवेलेबल है लोकली, हम्म। कंपनी चेंज करना चाहता है, कैंसिलेशन वीज़ा पे है, उसका वीज़ा में कोई मसला नहीं है। वो इमिडिएटली ज्वाइन कर सकता है, दूसरी कंपनीज में इंटरव्यू कर सकता है एंड उसका वीज़ा भी प्रोसेस हो रहा है, अप्रूवल हो रहा है। अच्छा, तो जो बंदा किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, हम्म। स्पेशली वो इंडिया से है, पाकिस्तान से है, क्योंकि हमारा ये जो मेरा चैनल है, हम फोकस करते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, क्योंकि वही हमारी हिंदी जी ज़्यादा जी। समझते हैं, हाँ, नेपाल। मैं भी हिंदुस्तान हाँ, से तो हूँ, मैं आप भी इंडिया से हूँ। हिंदुस्तान से हैं, जी तो उन सब भाइयों के लिए ज़ाहिर है उसमें से क्वेश्चन भी पूछते हैं। जी, जो बिल्कुल। एक बंदा किसी कंपनी में जॉब कर रहा है ऑलरेडी, आपके साथ अगर रब्ता करे, आप किसी जगह उसका इंटरव्यू करवा दें तो उसकी सिलेक्शन भी हो जाए, तो कम से कम कितना टाइम उसको मिलना चाहिए कि वो वहाँ से रिज़ाइन करके प्रॉपरली और आ सके आपके पास? इसमें एक्चुअली दो पर्टिकुलर सिचुएशंस होती हैं। एक तो ऐसा होता है कि कुछ कंपनी हायर करती है तो वो मिनिमम या मैक्सिमम आप कहेंगे तो 1 मंथ का नोटिस पीरियड है, सभी कंपनीज का होता है, तो वो उसको फुलफिल करना होगा। जैसे सिलेक्शन होगा कहीं पे तो उसको 1 मंथ के लिए दूसरी कंपनी में काम करना होगा, देन वो आकर के इस कंपनी में ज्वाइन कर सकता है। अच्छा। दूसरा होता है जो इंस्टेंट या इमीडिएट ज्वाइनिंग होती है, जिसमें जो होते हैं जनरली कैंसिलेशन इन हैंड और विजिट वीज़ा होल्डर। जैसे पाकिस्तानी का तो विजिट अभी अप्लीकेबल नहीं है, हम्म। but Indian, Nepalese, Sri Lankan, or any other countries, any other nationalities, if they have cancellation in hand or visit visa, they can join anytime after the interview. This process will take like 1 month. अच्छा, आपके पास ऐसी भी कोई जॉब आती है कि अगर वो अप्लाई कर दें तो उसके बाद वो नोटिस करें, कोई 1 मंथ टाइम कंपनी उनको दे जी दे, हाँ, ऐसा? ऐसा होता है सिक्योरिटी फील्ड में। अच्छा। जी, अगर कोई सिक्योरिटी कंपनी के लिए इंटरव्यू देता है और वो एज ए सिक्योरिटी गार्ड सेलेक्ट हो जाता है तो उसको 1 महीने का नोटिस पीरियड मिलता है। वो विद इन मंथ दूसरी कंपनी में काम करके अपना नोटिस पीरियड कंप्लीट करके सिक्योरिटी कंपनी को ज्वाइन कर सकता है, वो लोग टाइम देते हैं। अच्छा परवीन भाई, ये स्टार्ट से ऐसे चल रहा है कि सिक्योरिटी का वीज़ा बिल्कुल फ्री नहीं होता है, जी हाँ। इसके लिए पेमेंट लाजमी देनी जी पड़ती है। हाँ। जी टू हाँ। बी वेरी फ्रैंक, मतलब आप खुल के बताएं कि वो पेमेंट क्यों देनी पड़ती है, क्योंकि रिक्रूटिंग एजेंसीज मैंने देखी हैं बहुत सारी पाकिस्तान, इंडिया से जो रिक्रूट करती हैं, वहाँ भी पेमेंट लेके रिक्रूट करते हैं और यहाँ भी ज़ाहिर है उसकी पेमेंट देनी पड़ती है वीज़े की। तो ये सिक्योरिटी के लिए, स्पेसिफिक सिक्योरिटी के लिए ये क्या है? सिक्योरिटी के लिए स्पेसिफिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं और ये मोस्ट एक्सपेंसिव वीजाज होते हैं सिक्योरिटी के, इसलिए ये सभी चार्जेस होते हैं। बट ये क्या डिपेंड करता है कंपनीज पे, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं, सभी के सेम नहीं होते। अच्छा, हर कंपनी के डिफरेंट चार्जेस हैं, जी। वो अपने दुबई, हिसाब से लेते हैं? जी हाँ, जैसे दुबई सिक्योरिटी है उसके अलग होते हैं, अबू अच्छा। धाबी है उसका डिफरेंट होता है, सभी का डिफरेंट है। अबू इसका धाबी सेम के नहीं अंदर है। भी मैंने देखा है कि बहुत सी का हर कंपनी के अपने अपने डिफरेंट चार्जेस डिफरेंट, हैं, यस, डिफरेंट डिफरेंट सेम चार्जेस नहीं है। है। जी हाँ। इसमें सैलरी कितनी होती है? सिक्योरिटी का सैलरी जो है बेसिक होगा अबू धाबी के लिए 2000 दिरहम बेसिक होगा। अगर कोई व्यक्ति काम करता है लाइक 26 डेज तो उसको सैलरी मिलेगा 2600 दिरहम से 2700 दिरहम। अदरवाइज अगर 30 डेज काम करता है तो उसको 3100 और 3200 दिरहम ये सैलरी मिलता है। उसमें ऑफ कोई भी ना हो तो? हाँ, अगर कोई भी ऑफ नहीं होगा तो उसको 3100 और 3200 दिरहम ये मिलेगा। कंपनी इसमें अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, ये कंपनी प्रोवाइड करती है। बहुत सारे क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि ये स्किल्ड वर्कर क्या है, स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान के लिए आपको पता है कि इस वक्त स्किल्ड वीज़ा इशू हो रहे हैं, वो भी परसेंटेज कम है, लेकिन उसके साथ मतलब 20%, 15% वीज़ा अप्रूव हो भी रहे हैं। जैसे ट्रांसकार्ड की कंपनी ने भेजे हुए हैं, आरसीसी एक कंपनी है, उन्होंने कुछ वीज़ाज भेजे हुए हैं, लोगों के प्रोसेस भी हैं उधर से। तो परवीन भाई, कुछ इसके बारे में मालूमात है कि ये कुछ कंपनियों को क्यों अप्रूव कर रहे हैं, या मोस्ट कंपनियां ये वीज़ा इशू नहीं हो रहा है उनका? एक्चुअली क्या है, जो स्किल्ड वीजाज है, स्किल्ड वीजाज मीन्स होता है कि जो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो आपका कंट्री की एम्बेसी से और जो एम्बेसी यूएई के अंदर है
उससे वो सर्टिफिकेट आपके अटेस्टेड होते हैं, और वो सर्टिफिकेट अटेस्टेड होते हैं तो वो कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो स्किल्ड में आती है, और उसके वीज़ाज विदाउट सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं होते। अच्छा, जी। तो उसमें मतलब हम ऐसे कर लें कि जिसके पास डिग्री है, डिग्री पे वीज़ा या सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पे वीज़ा अप्लाई होगा तो वो वीज़ा स्किल्ड में आ जाता है। जी, और अगर जैसे पहले था, कोई उसके एग्जांपल दे सकते हैं? अनस्किल्ड जैसे वर्कर्स कौन से अनस्किल्ड होते हैं? वर्कर जैसे मोस्टली जो हमारे ब्लू कलर में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, हाँ, लेबर्स में आ लेबर, गए, मेसन, टाइल मेसन, हेल्पर्स में हेल्पर्स हो जैसे। गया। प्रवीण भाई, आपके पास इस वक्त क्या अवेलेबिलिटी? अभी हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटी की भी वैकेंसीज है, कैटरिंग स्टाफ की जरूरत है, सुपरमार्केट्स का भी जॉब अवेलेबल है, और क्लीनिंग का भी जॉब अवेलेबल है। ओवरसीज का भी है हमारे पास अभी, ओवरसीज फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम नेपाल ऑल्सो। अच्छा, बट नेपाल और इंडिया से। जी, बट पाकिस्तान के तो वीज़े फिलहाल बंद है ना? पाकिस्तान का इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम्म। वहाँ का वीजा अभी इशू नहीं कर रही है गवर्नमेंट। चले, वीज़ा ओपन हुआ तो आप प्रॉमिस करते हैं कुछ यस वीज़ा? यस, इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट वीजा ओपन कर देती है तो डेफिनेटली हम पाकिस्तान से बुलाएंगे लोगों को। चलें, देखा, हमने सुना है कि ईद के बाद कुछ थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ रही है, जी उसमें अगर आई तो इंशाल्लाह ज़रूर रब्ता करेंगे आपसे। लेकिन ये मेरे इंडिया वाले भाई और नेपाल वाले भाई, आप इधर रिप्लाई कर सकते हैं, हम इसके एंड पे पूरा एड्रेस, यहाँ का ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे ताकि आप अपनी सीवीज भेज सकें। और प्रवीण भाई, एक बात और है कि ये रिक्रूटिंग का जो इधर काम है, इस रिक्रूटिंग के काम में मार्केट में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी चल रहा है। जी हाँ, लोगों से पैसा ले लिया जाता जी है, हाँ बिल्कुल। और आगे उनको जॉब इंटरव्यू करवा के बस वो सर्विस चार्जेस काट के तो बाकी कहा जाता है जी नहीं है कुछ भी। मैं इसका आपको एक ताज़ा एग्जांपल आज ही का देता हूँ। अच्छा दुबई के अंदर कोई एक कंपनी है, उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पर भेजा अबू धाबी में अच्छा इंटरव्यू के लिए। उन्होंने बाकायदा उनको एक पेमेंट रिसिप्ट दिया है, अपना नाम से जो भी है वो पेमेंट रिसिप्ट दिया है, पेमेंट उन्होंने लिया है उनसे, और उनको अबू धाबी भेज दिया है कि आज वहाँ पर आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू है। जी, बट यहाँ आकर के देखा तो कोई भी इंटरव्यू नहीं था, और मैंने भी कंपनी के साथ वेरीफाई किया कि यहाँ पर कोई इंटरव्यू है कि नहीं। उन्होंने मना किया, नहीं हमारे यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है इससे रिलेटेड। तो इसका मतलब ये है कि कुछ कंपनीज ऐसी है जो फेक आपको जॉब ऑफर देती है, जॉब ऑफर लेटर्स भी देती है, और वो आपको इंटरव्यूज के लिए भी दूसरी जगह भेजते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि सभी लोग ऐसे फेक एजेंट्स, फेक एजेंसी से बच के रहें, जिससे आप आपका पैसा भी सेव हो पाए। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही है। अभी एक्चुअली रिसेंटली हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुझसे बहुत सारे भाइयों ने ऐसा भी कॉन्टैक्ट किया है कि जो स्पेशली पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आउट ऑफ यूएई हैं, ज़ाहिर वीज़े वहाँ से लग नहीं रहे, लोगों से पैसे लिए गए और फेक वीज़ा उनको दिए गए हैं कि ये आपके वीज़े। मैं अपने तमाम भाइयों को ये कहूँगा कि कम से कम ये इन फ्रॉड से बचें। ये खासकर रिक्रूटिंग एजेंसीज जो है, वेल रिप्यूटेड ऑथेंटिक जो रिक्रूटिंग एजेंसीज मार्केट में बैठी हुई काम कर रही हैं, वहाँ पे जाएं, प्रॉपर आपको इंटरव्यू हो तो आपकी सिलेक्शन हो, उसके बाद आप पेमेंट, जो आपकी कमिटमेंट है, ज़ाहिर है वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, फिर आप उनका जो हक बनता है वो लाजमी दें। प्रवीण भाई, ये जिनके ऑलरेडी वीज़े लगे हुए हैं, कुछ कंपनीज के फ्रीलांस हैं, उनके पास एनओसी है और बाकायदा जॉब ढूंढ रहे हैं इधर, या किसी जगह काम कर रहे हैं, वो अच्छी जॉब उनको चाहिए, वो ट्राई करना चाहते हैं, ज़ाहिर है हर एक का राइट बनता है, तो वो भी आपको सीवीज भेज सकते हैं या पूछ सकते हैं आपके पास कौन सी अवेलेबिलिटी है? जी हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो ऑन आईडी होल्डर्स है उनके लिए भी काफ़ी जॉब्स आती हैं। अच्छा, तो उनके पास लेकिन उनका एनओसी जरूर होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा, तो अगर दूसरी कंपनी उसका लेबर कार्ड बनाएगी तो वो पॉसिबल नहीं होगा विदाउट एनओसी। प्रवीण भाई, लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्विक क्वेश्चन में लूँगा, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, जी यहाँ हाँ। किस कौन सी जगह पे बैठे हुए हैं, आपका कॉन्टैक्ट? हमारी जो कंसल्टेंसी है इसका नाम है ओपन सी ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टेंसी। हम लोग नजदा स्ट्रीट अबू धाबी पर है, और हमारा ऑफिस का एड्रेस है 603 अलियासर टावर, ऑफिस नंबर N625। मैं आपको मोबाइल नंबर इनका दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी है, हम लोग अपना वेबसाइट पे भी अपने जो जॉब्स होते हैं करंट, वो हम लोग उस पर पोस्ट करते हैं। तो हमारा वेबसाइट भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, www.openchr.com। ओके, थैंक यू सो मच प्रवीण भाई, आपका बहुत टाइम बहुत देने का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।